अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को आप बोलोगे प्रोटॉन. वी विल कॉल सच अ सब्सटेंस एज अ बेस. ठीक है. सो व्हाट इज एक्चुअली एन एसिड? इट इज़ अ प्रोटॉन डोनेटर. एंड व्हाट इज एक्चुअली अ बेस? इट इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, एसिटिक एसिड है, वाटर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं. हुआ क्या? व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड? CH3COH जो था वो कन्वर्ट हो गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस. यानी ये एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड एंड लॉरी. क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड एंड लॉरी दिस इज एन एसिड. ठीक है. और वाटर क्या कर रहा है? वाटर उस एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाए? हाइड्रोनियम आयन में. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज बेस? वाटर. अभी समझ में आया आपको? ठीक है. इन्होंने प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेशन की बात नहीं करी थी. जो आरएनएस थे, ही जस्ट सेड कि कोई भी इसीलिए इनकी थ्योरी के लिमिटेशन से इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि कोई भी सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होने पर अगर H प्लस आयंस रिलीज कर दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो OH माइनस आयंस रिलीज कर दे रहा है तो वो बेस है. बट इन्होंने ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी ने ही सेड कि अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर पा रहा है तो वो एसिड है, और अगर कोई सब्सटेंस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है तो उसे बेस बोलोगे. ऐसे नहीं रैंडमली कि OH माइनस आयन रिलीज कर दिया तो बेस है, H प्लस आयन रिलीज कर दिया तो एसिड है. ऐसे कितने सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं पानी में, तो वो एसिड तो नहीं है. दे डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड. तो इसीलिए इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन अकॉर्डिंग टू विच एनी सब्सटेंस इफ इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन यू विल कॉल दैट सब्सटेंस एज एन एसिड, एंड द अदर सब्सटेंस विच हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन विच इज रिलीज बाय एन एसिड विल बी अ बेस. ठीक है. तो यहाँ पे हुआ क्या, ऐसे पेयर्स को आप बोलते हो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. देखो हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, कहाँ पे बताऊँ आपको. कॉन्जुगेट, ये जो बनते हैं, ये जो पेयर आप देख रहे हो ना, ये पूरी चीज़ दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. मतलब हर एसिड का एक रिस्पेक्टिव बेस होगा और हर बेस का एक रिस्पेक्टिव एसिड होगा. मतलब हर एसिड का एक बेस होगा, मतलब हर एसिड एक H प्लस आयन रिलीज़ करके एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो फिर से H प्लस आयन एक्सेप्ट करके वापस एसिड में कन्वर्ट हो सकता है. व्हाट आई मीन टू से, इसको इरेज कर दे रही हूँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ये बस याद रखना, बेसिसिटी और एसिडिटी. ठीक है. CH3COOH, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. CH3COO माइनस प्लस H प्लस. देखो ये एसिड है, ये बेस है. इसको मैंने बेस क्यों बोला, वाई एम आई calling it a base? Because according to Bronsted and Lowry concept, any substance which can accept a proton and get converted into an acid will be a base. तो ये CH3COO माइनस अगर एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर ले तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में. ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हो these are acid and base conjugate pairs. मतलब हर एसिड का एक बेस होगा और हर बेस का एक एसिड होगा. दिस इज एसिड 1, दिस इज बेस 1. ठीक है. दिस इज एसिड 1, दिस इज बेस 1. अभी दूसरे पे चलो. ठीक है. अब जो H3O प्लस बना वो वापस H2O प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो सकता है ना. H3O प्लस को वापस आप डिसोसिएट कर सकते हो, यू कैन डिसोसिएट इट अगेन. ठीक है. तो एसिड 1 प्लस बेस 2
ये बेस 2 होगा और ये एसिड 2 होगा। क्यों बोला मैंने इसको एसिड? क्योंकि इसने क्या रिलीज़ किया है, व्हाट इज़ इट डोनेटिंग? H+ आयन। H+ आयन डोनेट कर रहा है। अगर वाटर हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट होगा तो यही बनेगा ना, H2O + H+। ठीक है, तो क्योंकि ये H+ आयन रिलीज़ कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये एसिड है। और H2O बेस क्यों है? क्योंकि ये फिर से एक H+ आयन को एक्सेप्ट करके वापस H3O+ में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। H3O का कॉन्जुगेट बेस क्या है? वाटर, H3O+ का। और एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? CH3CO-। सिंपल सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन्होंने सिंपल सी ये चीज़ कही कि अगर कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, if it has the probability, it has the capability of donating a proton, then what will you call, what will that substance be called? It will be called as an acid. तो CH3COH प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए वो एसिड है। ठीक है, बेस उन्होंने क्या बोला? बेस उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्योंकि CH3CO- जो बना अपॉन व्हाट, अपॉन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COH जब एक प्रोटॉन अपना डोनेट कर देगा तो ये आयन बनेगा, एसिटेट आयन बनेगा। ठीक है, ये एसिटेट आयन फिर से एक H+ आयन एक्सेप्ट करके CH3COH में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर आयन के अंदर प्रोबेबिलिटी या कैपेबिलिटी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या है? बेस। ठीक है, तो ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एसिटेट आयन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। H3O+ कैसे बना? H2O + H+ को कंबाइन करके। अगर H3O+ डिसोसिएट होगा तो वो H+ आयन डोनेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट H3O+ इज़ व्हाट? इट इज़ एन एसिड, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, और H2O फिर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो क्या होगा? इट विल बी अ बेस। तो H3O+ एसिड है क्योंकि वो प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है, और बेस वाटर है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? H3O+ का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2O। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। मैं लिख दे रही हूँ, सच पेयर्स विच आर फॉर्म्ड अपॉन एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, तो हर एसिड का एक रिस्पेक्टिव बेस होगा और हर बेस का एक रिस्पेक्टिव एसिड होगा। फाइन, इसी को अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बोलते हैं, और ये ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है। फाइन, समझ में आ गई ये दो थियरीज? देखो मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूँगी, आई विल गो स्लो, आई विल टेल यू एवरीथिंग वन बाय वन सो दैट एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। फाइन, बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है एंड आई एम रनिंग विद द सिलेबस तो कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो यूज़ ऑफ सच एजुकेशन और इम्पार्टिंग सच एजुकेशन। राइट, तो ये आपके लिए कई लेवल पे यूज़फुल होगी। 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कई लेवल पे दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल। सो हेयर बाय आई एंड विद दिस। अगर आपको इस पर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, क्लास 10th 11th 12th दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, नहीं समझ में आया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं, कैसे मैंने बताया कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई अगेन बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट थियरी, जो नेक्स्ट थियरी है एसिड्स एंड बेसिस की, और उनके लिमिटेशंस बताने के पहले मैं फिर से एक बार आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। राइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।